Hello students, so let's now discuss about the dielectric constant और सिंपली नेम्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। सो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों ही सेम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर आप रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हो। एंड फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपका सिंबल रहेगा वो कैपिटल के रहेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के और जो रिलेटिव परमिटिविटी है दैट इज डिनोटेड बाय द एप्सिलम आर। पहले आपने एप्सिलम नॉट करा था, वो होती थी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, बट यहाँ पर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है और ये दोनों चीज़ें एक ही है। नाउ कम्स टू द डेफिनेशन, इट सेज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से देखना, जो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लो या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कह लो, एक्चुअल में ये क्या होता है, अगर मैं इसको एप्सिलम आर लिख दूँ दैट मीन्स आप रिलेटिव परमिटिविटी कह रहे हो या फिर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट मीन्स के कह रहे हो, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, क्या बोला जा रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दैट मीन्स आपको यहाँ पे एप्सिलम किसका लिखना होगा, ऑफ द मीडियम लिखना होगा। सो सम बुक्स में क्या होता है, यहाँ पे ओनली एप्सिलम भी होता है या फिर हम एप्सिलम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। इससे पता चलेगा कि ये जो एप्सिलम एम है वो किसका है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर कहीं पर कोई और मीडियम, कोई और मैटर आपने यूज़ किया है तो उसकी परमिटिविटी कितनी होगी, एप्सिलम एम, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम की वो कितनी होती है, एप्सिलम नॉट होती है। तो इस तरह से आपको रिलेशन पता चल गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा एंड आपका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, वो सिंपली रेशियो रहता है। बिकॉज हम यहाँ पर फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो हम एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये किसकी फॉर्म में होता है और किसकी फॉर्म में हम इसे डिनोट कर सकते हैं, सिंपली हम इसे फोर्स की फॉर्म में डिनोट और कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ऑल्सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्स की फॉर्म में किस तरह से ये रिलेट कर पाता है। ऑल्सो हम लिखेंगे ऑल्सो फॉर द फ्री स्पेस या फिर सिंपली हम कह सकते हैं और वैक्यूम फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए आपको पता है जो फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, फोर्स कितनी होती है, एफ नॉट मैं इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ सो दैट हमें पता चले ये जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, सपोज दो चार्जेस है आपके, दो चार्जेस है उनके बीच में कितनी फोर्स है वो डिनोट हो रही है एफ नॉट से। नॉट क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो मीडियम है वो आपका क्या है, वैक्यूम है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ इट सेज दैट एफ नॉट इज इक्वल टू कितना रहता है, 1/4 एप्सिलम नॉट, हम क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलम नॉट, एंड यहाँ पर कितना रहता है Q1 एंड Q2, लेट इट बी, यहाँ पर Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं हमारे, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका आर स्क्वायर रहता है डिस्टेंस बिटवीन देन, लेट अस सपोज द आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो आपका ये हो गया, यहाँ पर आपने ये निकाल दिया दिस, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। तो सपोज ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्सो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो फॉर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम है, अगर आपका कोई भी मैटर वाला मीडियम है तो उसके लिए जो फोर्स है उन चार्जेस में, सपोज इन दोनों चार्जेस के बीच में आपने क्या कर रखा है कि आपने करा है कि वैक्यूम ना होने के अलावा क्या हो सकता है कि कोई मीडियम हो सकता है प्रेजेंट। ऑल्सो फॉर मीडियम के लिए जो फोर्स रहेगी वो कितनी रहेगी, लेट इट बी, हम इसे डिनोट करते हैं FM से, दैट मीन्स मीडियम अगर कोई है आपका अलग, उसके लिए फोर्स जो एक्सपीरियंस करेंगे ये चार्जेस वो कितनी रहेगी, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलम नॉट नहीं आएगा, अब क्या आएगा, बिकॉज परमिटिविटी किसकी होगी, ऑफ द मीडियम, तो सिंपली हम इसे एप्सिलम m लिख सकते हैं, r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। नाउ हम क्या करेंगे, हम इन्हें सिंपली डिवाइड करेंगे, डिवाइड 1 एंड 2 को हम सिंपली डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या आ जाएगा, इसको और इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या बना, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, अब ये एफ नॉट अपॉन एफ एम जब आप करोगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं तो पूरा मैं लिख लेती हूँ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलम नॉट
आर स्क्वायर, ये हो गया एफ नॉट की वैल्यू डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय Q1 एंड Q2 अगेन डिवाइडेड बाय 4 पाई नॉट एप्सिलॉन नॉट, हियर इज एप्सिलॉन m एंड आर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ से क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको पता है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी और वो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अगेन हमारे पास क्या आ गया, इस पूरे की जो वैल्यू है आप देख सकते हो कितनी आ गई। यहाँ पर मैं लिखूंगी एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, जो ये एप्सिलॉन m है वो कहाँ है, वो ऊपर चला जाएगा, तो दैट मीन्स आपकी ये वैल्यू रह गई एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हेंस आप देख सकते हो ये जो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये दिस इज नथिंग बट द रिलेटिव परमिटिविटी, दैट मीन्स एप्सिलॉन r, और इसे सिंपली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह भी लिख सकते हैं। तो यानी कि आपने ये देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी है उसे हम किसकी फॉर्म में डिफाइन और कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, बिकॉज इसका जो जनरल डेफिनेशन है वो ये थी, और इसकी डेफिनेशन जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज वेल एज द रिलेटिव परमिटिविटी है उसको इन द फॉर्म ऑफ हमने क्या लिखा है, फोर्सेस लिखा। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो, आप बोल सकते हो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय इन द एनी मीडियम। ओके, यानी कि अगर आपका वैक्यूम में जो फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं चार्जेस, उसको डिवाइड करोगे, उन्हीं चार्जेस को जब मीडियम में रखा हुआ है उतनी फोर्स आ रही है, तो इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड करके आपको रिलेटिव परमिटिविटी या फिर क्या मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग आती है कि अगर हम एफ नॉट अपॉन एफ एम, यहाँ पर देख लो एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर मैंने ये लिख लिया, ओके, तो आप क्या ये चीज़ देख सकते हो, एफ एम को यहाँ पे अगर मैं रीअरेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय के, ये आपके पास इतना आ गया। तो नाउ यू कैन इंटरप्रेट वन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि जो एफ एम है, यानी कि जो चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं मीडियम की प्रेजेंस में, उसकी फोर्स हमेशा क्या होगी, लेस होगी देन द फोर्स इन द वैक्यूम। ऐसे क्यों है, यानी कि आप क्या देख पा रहे हो, सिंपली मैं लिख रही हूँ, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि हमेशा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे चार्जेस जब आपका वैक्यूम है या फिर आपका एयर है, उसमें हमेशा फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगी चार्जेस रेदर देन एनी अदर मटेरियल, एनी अदर मीडियम। तो ये हमारी कैसे आ गई, क्योंकि आप देख सकते हो जो एफ एम की वैल्यू है वो जो एफ नॉट से है वो कितनी है, डिवाइडेड बाय के, यानी कि के की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, और एफ नॉट की जितनी वैल्यू है उससे अगर हम के की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एफ नॉट की वैल्यू से ऑब्वियस सी बात है थोड़ी कम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब एफ एम क्या है, एफ नॉट से कितना कम होता है, बाय 1 अपॉन के टाइम्स कम होता है। तो यानी कि आपने क्या देखा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपली ये लिख सकते हैं, फोर्स विल बी reduced in medium as compared to force in free space, यानी कि फ्री स्पेस में हमेशा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगी फोर्स रेदर देन इन द मीडियम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में समझ लिया। थैंक यू सो मच।